बहुत बहुत स्वागत है आपका इस साइंस क्लास में। कल मेटल और नॉन मेटल पढ़ा रहे थे, कार्बन तक पढ़ा रहे थे। कार्बन जो है वह नॉन मेटल है, कार्बन के बारे में बताए थे। एन अदर नॉन मेटल इज ऑक्सीजन। आज ऑक्सीजन का बता रहे हैं थोड़ा सा। इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। तो जिस तरह कार्बन हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह ऑक्सीजन का भी हमारा लाइफ का जो अस्तित्व है उसमें भी वह बराबर से भूमिका निभाता है। दिस इज़ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन गैस इन द एयर इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग टू मेंटेन लाइफ। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन की जो उपस्थिति होती है ऑक्सीजन गैस का एयर में, वह लाइफ को मेंटेन करने के लिए, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं उसके लिए यह काफ़ी आवश्यक होता है। इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द कंबसन और बर्निंग ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर वेरियस पर्पस, है ना। इट इज़ आल्सो नेसेसरी, बहुत ही आवश्यक है, फॉर द कंबसन यानी जलने के लिए। कंबसन मीन्स जलने के लिए। बिना इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन द any fuel या any substances cannot be burnt, so the oxygen is necessary for the combustion which provides energy for various purpose, है ना। और ये फ्यूल जो जलता है तो एनर्जी देता है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंसेस को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन इज इनर्ट गैसेस नॉन मेटल whose presence in air reduce the रेट ऑफ द कंबसन एंड मेक्स इट सेफ, है ना। तो नाइट्रोजन जो है वह अक्रिय गैस कहलाता है, अक्रिय नॉन मेटल है, और जो एयर में जो प्रेजेंट होता है तो वह क्या करता है, कंबसन यानी जलने के रेट को वह कम करता है और उसको सेफ बनाता है। इन अदर नॉन मेटल सल्फर इज प्रेजेंट इन मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो दूसरा नॉन मेटल सल्फर है जो बहुत सारे प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर इज प्रेजेंट इन हेयर, ओनियन, गार्लिक, इन ऊल, है ना। तो सल्फर किस में प्रेजेंट होता है, हेयर में भी कहता है प्रेजेंट होता है, ऑनियन प्याज में होता है, गार्लिक में होता है, ऊल में होता है। नॉन मेटल आर रिक्वायर्ड टू मेक वेजिटेबल घी, फर्टिलाइजर्स, एसिड, एक्सप्लोसिव एंड फंगीसाइड्स। तो नॉन मेटल क्यों रिक्वायर्ड होता है, घी बनाने के लिए, फर्टिलाइजर उर्वरक बनाने के लिए, एसिड बनाने के लिए, और एक्सप्लोसिव विस्फोटक बनाने के लिए, एंड फंगीसाइड्स और फंगस को मारने के लिए। मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, है ना। तो जिस तरह आप पढ़े कि अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है मेटल में, तो नॉन मेटल में ऑक्सीजन पाया जाता है, विच कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, या अर्थ क्रस्ट का 50% पाया जाता है ऑक्सीजन। द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज सिलिकन। और दूसरा जो नॉन मेटल है वह सिलिकन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पर, विच कंस्टिट्यूट अबाउट 26% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का यह 26% पाया जाता है। द मेजर नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एबंडेंस आर ऑक्सीजन, सिलिकन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकन पाया जाता है, तब फास्फोरस पाया जाता है, तब सल्फर पाया जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल दो नॉन मेटल आर स्मॉलर इन नंबर, है ना। तो यह तुमको नोट कर लेना चाहिए कि लगभग जितने भी नॉन मेटल जो हैं वह बहुत कम संख्या में होते हैं, लगभग 22 होता है। बट दे आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ, एयर एंड ओशियन, है ना, सी। लेकिन इसका जो ये अर्थ का जो कंपोनेंट होता है या एयर का जो कंपोनेंट होता है समुद्र में, यह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल टू नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एयर, यानी ऑक्सीजन जो है 21% होता है और नाइट्रोजन जो है वह 78% होता है। यानी कोई मेटल नहीं पाया जाता है एयर में, नॉन मेटल ही पाया जाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है जो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। टू नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड सिलिकन आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ। और ऑक्सीजन और सिलिकन अर्थ का भी
अर्थ में भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। एंड 2 नॉन मेटल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ओशियन, है ना। और जो समुद्र का जो पानी होता है वह भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। एन अदर नॉन मेटल क्लोरीन आल्सो एकर्स इन ओशियन, और क्लोरीन भी पाया जाता है समुद्र में इन द फॉर्म ऑफ द मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड के रूप में क्लोरीन भी पाया जाता है। तो ऑल द मेटल हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, जितने भी मेटल होते हैं लगभग उसका सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है ना। ऑल द नॉन मेटल आल्सो हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, और नॉन मेटल जो होता है वह लगभग सबका एक ही जैसा प्रॉपर्टी होता है। कहने का अर्थ है कि जितना भी मेटल होता है वो सबका लगभग सेम प्रॉपर्टी होता है, और जितना नॉन मेटल है वो सबका सेम प्रॉपर्टी होता है। बट द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल आर अपोजिट टू द दोज ऑफ द मेटल, लेकिन नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है वह मेटल के अपोजिट होता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल वन बाई वन। अब यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ को। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहा, जिसको हम देख सकते हैं, है ना, यानी उसका साइज, उसका चमक, उसका हार्डनेस, ये सब हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। और केमिकल प्रॉपर्टी यानी दूसरे से जो कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर कोई नया पदार्थ बनाता है तो वो हो गया उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी वाटर के साथ उसका क्या प्रॉपर्टीज है, या ऑक्सीजन के साथ उसका क्या प्रॉपर्टीज है, क्या बनाता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो गया कि उसका कैरेक्टर क्या है, ऊपर से वो कैसा दिखता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है मैलिएबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वह उसका मैलिएबल है। मेटल्स आर मैलिएबल, डैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, मेटल कैन बी बीटेन इनटू थीन शीट विथ ए हैमर। तो जब हथौड़ा से उसको पीटा जाएगा तो वह थीन शीट में चेंज हो जाएगा, इसी को मैलिएबल कहा जाता है। तो सबसे मैलिएबिलिटी जो होता है वह कौन सा मेटल होता है, वी विल फाइंड दैट द पीस ऑफ द एल्युमिनियम। लेकिन इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर गोल्ड का मैलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सिल्वर का होता है। याद रखिए, एक आध नंबर का ये इसमें पूछ सकता है कि सबसे मैलिएबल कौन सा होता है, यानी सबसे थीन शीट किसका बनाया जा सकता है, तो गोल्ड का होता है, उसके बाद सिल्वर का होता है ना। सम ऑफ द बेस्ट मैलिएबल मेटल एल्युमिनियम एंड कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम और कॉपर का होता है। देखते हैं कि एल्युमिनियम का भी बहुत सारा चदरा बनाया जाता है, बॉक्स बनाया जाता है, बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है। उसके बाद कॉपर का होता है, कॉपर तो थोड़ा महंगा होता है। ऑल दिस मेटल कैन बी बीटन विथ ए हैमर टू फॉर्म वेरी थीन शीट कॉल्ड फॉइल्स। फॉइल्स मीन्स उसका चदरा जो बनाया जाता है। तो जितने भी मेटल हैं उसको अगर पीटा जाएगा तो वो थीन शीट में चेंज हो जाता है, जिसको हम फॉइल कहते हैं, रैपर कहते हैं, लेयर कह सकते हो। फॉर एग्जांपल सिल्वर मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थीन सिल्वर फॉइल बिकॉज ऑफ इट्स हाई मैलिएबिलिटी। तो गोल्ड के बाद सिल्वर भी होता है, सिल्वर का इतना ज़्यादा पतला एकदम थीन पन्नी जैसा होता है, जिसको वर्क कहते हैं, यानी जो मिठाई पर लगाया जाता है, वाइट सिल्वर फॉइल, है ना। एल्युमिनियम मेटल इज क्वाइट मैलिएबल एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट कॉल्ड द एल्युमिनियम फॉइल। तो एल्युमिनियम का चदरा कहा जाता है उसको, या पन्नी कह सकते हैं, उसका बनाया जाता है। एल्युमिनियम फॉइल आर यूज फॉर पैकिंग फूड आइटम लाइक बिस्किट, चॉकलेट, मेडिसिन, सिगरेट्स, मिल्क बोतल, कैप्स आर आल्सो मेड ऑफ द एल्युमिनियम फॉइल। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि एल्युमिनियम फॉइल का, यानी एल्युमिनियम का जो पतला चादर होता है उसका यूज किस में किया जाता है, ये रैपर बनाने में किया जाता है ना। जैसे बिस्कुट, चॉकलेट, मेडिसिन, सिगरेट्स वगैरह को लपेटने में इसका यूज किया जाता है। मिल्क बोतल, कैप्स आर आल्सो मेड ऑफ द एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम शीट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। एल्युमिनियम शीट का खाना बनाने वाले बर्तन में भी इसका यूज किया जाता है। कॉपर मेटल इज आल्सो हाईली मैलिएबल। उसके बाद कॉपर मेटल होता है सबसे ज़्यादा मैलिएबल। सो कॉपर शीट आर यूज टू मेक यूटेंसिल। कॉपर का भी बर्तन बनाया जाता है इन अदर कंटेनर। आयरन इज आल्सो ए क्वाइट मैलिएबल मेटल विच कैन बी हैमर टू फॉर्म आयरन शीट। और आयरन भी मैलिएबल होता है और उसका भी थीन शीट बनाया जाता है। दीज आयरन शीट आर यूज टू मेक पॉट्स, बकेट, ड्रम्स एंड वाटर टैंक।
तो आयरन का उपयोग किस में होता है? बॉक्स बनाने में, बक्सा बनाने में किया जाता है। बकेट, बाल्टी, ड्रम वगैरह बनाया जाता है। वाटर टैंक इसका बनाया जाता है। अब कहता है मेटल आर डक्टाइल। मेटल डक्टाइल भी होता है ना, यानी दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, यानी मेटल एक पतले वायर में चेंज कर जाता है ना। इतना डक्टाइल होता है कि अगर इससे आप तार खींचते हैं तो तार भी बन जाता है। मेटल सच एज द कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द वायर। आप देखते होंगे ये सब मेटल का वायर बनाया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का अर्थ हो गया कि ऐसा मेटल जिससे वायर खींचा जा सकते, वायर बनाया जा सकते, यानी तार बनाया जा सकता है ना, तो इसको डक्टिलिटी कहते हैं। तो प्राय ये मेटल का गुण होता है डक्टिलिटी। जितना भी मेटल होता है लगभग सभी डक्टाइल होता है ना। डक्टिलिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो डक्टिलिटी जो होता है वह मेटल का खास प्रॉपर्टी होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल आर डक्टाइल। लगभग सभी मेटल जो होता है वह डक्टाइल होता है। बट ऑल द मेटल आर नॉट इक्वली डक्टाइल। लेकिन सभी एक जैसा डक्टाइल नहीं होता है ना। सम मेटल आर मोर डक्टाइल, कुछ बहुत ज़्यादा होता है देन अदर। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, यानी गोल्ड तो मैलिएबल, सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है, लेकिन डक्टाइल भी सबसे ज़्यादा होता है ना। फॉर एग्जांपल जस्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग। तो लगभग 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है ना। इसको याद रखिए, एक आध नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। सिल्वर इज आल्सो एमोंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल। उसके बाद दूसरा डक्टाइल मेटल सिल्वर है। तो याद रखिए कि मैलिएबल भी सबसे ज़्यादा गोल्ड होता है, उसके बाद सिल्वर होता है, और डक्टाइल भी सबसे ज़्यादा गोल्ड और उसके बाद सिल्वर होता है। यानी 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लगभग तार खींचा जा सकता है। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल आर आल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन कॉपर वायर से एल्युमिनियम वायर। कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर तो बनाया ही जाता है, इसका बहुत उपयोग है। आयरन, मैग्नीशियम एंड टंगस्टन मेटल आर आल्सो क्वाइट डक्टाइल। ये सभी डक्टाइल होता है। कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, इससे भी वायर खींचा जाता है। आयरन वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर गॉजेस, है ना। आयरन वायर जो है वह गॉजेस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम वायर आर यूज इन साइंस एक्सपेरिमेंट, है ना, इन द लेबोरेटरी। इसका उपयोग, इसका एक्सपेरिमेंट हम करवाए हैं। मैग्नीशियम का वायर होता है जिसको गर्म करने से बहुत ज़्यादा वह फ्लेम देता है। एंड थिन वायर ऑफ द टंगस्टन मेटल आर यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। और टंगस्टन भी एक मेटल है और उसका जो वायर खींचा जाता है उससे बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। फ्रॉम द एबव डिस्कशन वी conclude the metal are malleable and ductile, है ना। It is due to properties of the malleability and ductility that metal can be given different shape to make various article needed by us। तो malleable होने के कारण और ductile होने के कारण इसका बहुत सारा शेप जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसका, malleability and ductility। अब है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। ये हीट का भी अच्छा कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होता है। बाय सेइंग दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट ना, मेटल हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। बी मीन दैट मेटल अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली, और इससे आराम से जो है वह हीट पास होते रहता है। यहाँ देख रहे हैं फिगर में, वी टेक ए फ्लैट एल्युमिनियम रोड, एक फ्लैट चौड़ा एल्युमिनियम रोड लिया गया है एंड फिक्स सम ए स्मॉल आयरन नेल्स ऑन इट, और एक स्टैंड के द्वारा इसको आयरन नेल से कस दिया गया है ना। इज क्लैम्प टू द स्टैंड एज शोन इन फिगर 5। लेट अस हीट द फ्री एंड ऑफ द एल्युमिनियम रोड, और इसके एक
इनको गर्म कर दिया जाता है, यानी एक सिरा को गर्म किया जाता है बाई कीपिंग ए बर्नर बिलो इट, नीचे जो रखा गया है। वी विल सी दैट द आयरन नेल्स अटैच टू द एल्युमिनियम रॉड। अब हम लोग देखते हैं कि ये आयरन नेल जो है वह एल्युमिनियम रॉड से अटैच है ना। विथ वैक्स स्टार्ट फॉलिंग वन बाई वन, द नेल अटैच नियरेस्ट टू हीटेड एंड ऑफ द रॉड फॉल्स डाउन फर्स्ट। तो क्या किया है कि फिगर 5 में आप लोग देख रहे हैं, लेटेस्ट हीट गर्म किया जा रहा है, उसके फ्री इंड को एक इंड को नेल से कस दिया गया है और दूसरा इंड को फ्री छोड़ दिया गया और वहाँ पर बर्नर के द्वारा गर्म किया जाता है ना। वी विल सी दैट द आयरन नेल अटैच टू द एल्युमिनियम रॉड। अब आयरन जो है, आयरन नेल यहाँ पर लगा हुआ है एल्युमिनियम रॉड के पास, ठीक है, और उसमें वैक्स लगा हुआ है, यानी मोम लगा हुआ है उस नेल में। फिगर में देखिए, फिगर में पता चलेगा, है ना। तो अब इसके एक सिरा को गर्म किया जाता है तो वो जो नेल में जो वैक्स लगा हुआ है वह मेल्ट होके नीचे गिर रहा है। द नेल अटैच नियरेस्ट टू हीटेड एंड ऑफ द रॉड फॉल्स डाउन फर्स्ट एंड देन द नेक्स्ट वंस fall, but the nail attached to the clamped end of the rod drops last of all. These observation can be explained as follow. तो एल्युमिनियम का एक सिरा तो गर्म हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह गर्म होके नेल को भी गर्म कर रहा है और वैक्स नीचे गिरते जा रहा है ना। द बर्नर इज प्लेस्ड बिलो द लेफ्ट एंड ऑफ द एल्युमिनियम रॉड। बर्नर जो है वह उसके बाईं ओर रखा गया है। सो द लेफ्ट इन द एल्युमिनियम रॉड गेट्स हीटेड फर्स्ट। तो सबसे पहले जिस सिरा पर बर्नर है वह गर्म हो जा रहा है। नाउ द लेफ्ट एंड ऑफ द एल्युमिनियम रॉड इज हॉट बट द राइट एंड ऑफ द रॉड इज कोल्ड। लेकिन उसका जो दाहिना सिरा है वह ठंडा रहता है। सो हीट नाउ ट्रेवल्स फ्रॉम द हॉटर लेफ्ट एंड ऑफ द एल्युमिनियम रॉड टू इट्स कोल्डर राइट एंड, यानी अब जो सिरा गर्म हो रहा है वहाँ से हीट पास होना शुरू होता है और राइट साइड जो है वह जाता है। एज हीट ट्रेवल्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू राइट साइड अलोंग द एल्युमिनियम रॉड इट मेल्ट्स द वैक्स विच होल्ड द नेल। अब नेल पर जो वैक्स लगा हुआ है यानी मोम लगा हुआ है उसको वह क्या कर रहा है, वह पिघला रहा है। ड्यू टू दिस नेल फॉल डाउन वन बाई वन, और इसके कारण जो है वह नेल जो है वह नीचे गिर रहा है। From this experiment we conclude that aluminium metal rod conduct heat। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एल्युमिनियम मेटल जो है वह हीट को कंडक्ट कर रहा है। मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल जो है वह हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। और सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। और सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होता है हीट का वह सिल्वर है, याद रखिए। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। इट हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, यानी ये सबसे ज़्यादा हीट को ट्रांसफ़र करता है ना। सबसे अच्छा कंडक्टर है ये। उसके बाद है कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल आर आल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और दूसरे नंबर पर कॉपर आता है, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम आता है, यह भी हीट का अच्छा कंडक्टर है। द कुकिंग यूटेंसिल एंड वाटर बॉयलर आर यूजुअली मेड ऑफ द कॉपर या एल्युमिनियम मेटल। इसलिए ये जो खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है, यूटेंसिल मीन्स बर्तन होता है ना, और वाटर बॉयलर जिससे पानी को गर्म किया जाता है, ये क्या चीज़ से बनाया जाता है, कॉपर या एल्युमिनियम से बनाया जाता है। क्योंकि सिल्वर तो काफ़ी महंगा है, सिल्वर का हाई कंडक्टिविटी है लेकिन बहुत महंगा होता है, तो इसलिए कॉपर और एल्युमिनियम। उसके बाद कॉपर एल्युमिनियम का नंबर आता है, तो इसी का ये यूटेंसिल या वाटर बॉयलर बनाया जाता है। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमॉन्ग द मेटल इज लीड, है ना। तो सबसे जो पुअरेस्ट कंडक्टर होता है वह लीड होता है। मरकरी मेटल इज आल्सो ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और मरकरी भी बहुत पुअर कंडक्टर होता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ ए मेटल कंडक्ट हीट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये डिस्क्राइब करेंगे कि किस प्रकार यह मेटल जो है वह हीट को कंडक्ट करता है। व्हेन ए मेटल इज हीटेड, जब मेटल को गर्म किया जाता है, इट्स एटम गेन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम्स, है ना।
व्हेन मेटल इज हीटेड, जब मेटल को गर्म किया जाता है, इट्स एटम गेन एनर्जी। तो इसका एटम जो होता है, मेटल क्या चीज़ से बना होता है, एटम से बना होता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी प्राप्त कर लेता है, एंड वाइब्रेट, और वाइब्रेट करने लगता है, मोर बाइगोरसली, बहुत तेज़ी से वह वाइब्रेट करने लगता है, यानी कंपन करने लगता है। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम, और यह एनर्जी जो है वह ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन में, है ना, जो एटम में प्रेजेंट होता है। दीज इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू द मेटल, और यह इलेक्ट्रॉन जो है वह मेटल में आसानी से मूव करता है। व्हेन द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द मेटल, दे ट्रांसफर एनर्जी टू अदर इलेक्ट्रॉन an atom of the metal distance away from the end of being heated. In this way, heat is conducted from end of the metal to its other end. The heat conductivity is characteristic property of the metal. तो इसको समझिए कि किस तरह से वह गर्म होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी मेटल जो है वह कैसे हीट को कंडक्ट करता है, इसके बारे में दिया है। तो मेटल को जब गर्म किया जाता है तो वह क्या करता है, वह उसका जो एटम है वह एनर्जी को प्राप्त कर लेता है, एनर्जी को गेन कर लेता है ना, और एनर्जी को गेन करने पर वह वाइब्रेट होने लगता है बहुत तेज़ी से। अब वह एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन में, है ना, जो एटम में प्रेजेंट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने लगता है मेटल में, और सभी मेटल का जितना भी सिरा है वह सबको गर्म करते जाता है। इस तरह से मेटल जो है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब कहता है मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यह इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होता है। बाई सेइंग दी डैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का भी ये अच्छा कंडक्टर होता है। वी मीन मेटल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजली, यानी ये जो मेटल है वह इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने द्वारा पास होने देता है ना। जैसे यहाँ देखिए, वी टेक ए ड्राई सेल, एक ड्राई सेल को लिया गया है, यहाँ फिगर भी देखिए, वी टेक ए ड्राई सेल, एक ड्राई सेल को लिया गया है ना। ए टॉर्च बल्ब हीटेड इन होल्डर एंड सम कनेक्टिंग वायर with crocodile clips and connect them to make electric circuit। तो ये सब जो बनाया गया है आप देखते हैं, क्रोकोडाइल क्लिप्स को लिया गया है, सेल को लिया गया है, बल्ब को लिया गया है, कनेक्टिंग वायर को लिया गया है। तो यहाँ पर तो ये खुला हुआ है ना, और यहाँ उसको जोड़ दिया गया है दूसरे फिगर में। तो बल्ब क्या है, बल्ब ग्लो करने लगता है। इस तरह से देख रहे हैं क्रोकोडाइल क्लिप्स, यहाँ पर सर्किट को लगा दिया गया है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है। द मेटल्स ऑफर वेरी लिटिल रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड हैंस सो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आप लोग जानते हैं कि अगर रेसिस्टेंस अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वह ज़्यादा होगा। तो मेटल का जो ये रेसिस्टेंस है वह बहुत कम होता है ना, जिसके कारण वह इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से वह बहने देता है, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर सिल्वर में ही होता है, यानी सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी सिल्वर जो है वह बेस्ट कंडक्टर है। कॉपर मेटल इज़ द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर भी जो है वह इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर, उसके बाद सिल्वर के बाद कॉपर आता है, याद रखिए। फॉलोड बाय द गोल्ड, एल्युमिनियम एंड टंगस्टन, उसके बाद ये सब का नंबर आता है। दीज द इलेक्ट्रिक वायर आर मेड अप ऑफ द कॉपर एल्युमिनियम मेटल, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, विद्युत तार होता है, वह प्रायः कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है ना। बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वह इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। द मेटल लाइक आयरन एंड मरकरी कंपेरेटिवली ग्रेटर रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट, और यह मेटल जो होता है आयरन और मरकरी कंपेरेटिवली ग्रेटर रेसिस्टेंस,
तो जो पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, उसका जो रेसिस्टेंस होगा वह ज़्यादा होगा। ये इसको ध्यान में रखना है ना। फिजिक्स में आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी में कि अगर रेसिस्टेंस अगर कम होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वह ज़्यादा फ्लो करेगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो चूँकि लीड और हाँ दिया हुआ है गोल्ड, द मेटल आयरन एंड मरकरी है ना, और आयरन भी कर रहा है, इसका बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब हो गया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम फ्लो करेगा। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ ए मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये मेटल कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजिली थ्रू द मेटल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और यह इलेक्ट्रॉन आसानी से मेटल में मूव करता है और इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, और यह मेटल का यह भी एक अच्छा प्रॉपर्टी है। उसके बाद है फ्रॉम द अबव डिस्कशन कंक्लूड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिक वायर दैट कैरी करंट इन आवर होम हैव ए कवरिंग ऑफ द प्लास्टिक सच एज द पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है। इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। द इलेक्ट्रिक वायर्स हैव ए कवरिंग ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल around them so that even if we haven't to touch them, the current will not pass through our body and hence will not get on the electric field। तो ये जो इलेक्ट्रिक वायर होता है तो वह इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा पास करवाता है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम उसको सीधा छू देंगे तो क्या होगा, करंट लग जाएगा। तो इसलिए उसमें इंसुलेटर डाला जाता है ना, इंसुलेटर से उसको कवर किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, प्लास्टिक होता है एक तरह का, और यह इंसुलेटर होता है, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। तो आप अगर छुएंगे तो उसमें बॉडी में करंट नहीं लगेगा। दूसरा कैरेक्टर क्या है, मेटल्स आर लस्टर शाइनी एंड कैन बी पॉलिश। अधिकतर मेटल जो होता है वह बहुत चमकीला होता है। जैसे आप गोल्ड का ओरिजिनल गोल्ड देखिए तो बहुत चमकीला होता है। सिल्वर चांदी जो है वह चमकीला होता है, बाद में वह हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह से रिएक्शन करके काला हो जाता है। लेकिन ऐसे जो सिल्वर होता है वह बहुत चमकीला होता है, ज्वेलरी वगैरह इसका बनाया जाता है। दे आर ब्राइट एंड शाइनिंग, द शाइनी अपीयरेंस ऑफ द मेटल मेक्स देम गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। सिल्वर मेटल इज एक्सेलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट ना। और सिल्वर मेटल जो है वह लाइट को भी काफ़ी रिफ्लेक्ट करता है। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मिरर, जिसके कारण इसका मिरर को बनाने में इसका उपयोग होता है। मिरर इससे नहीं बनता है, इसके बाहर जो है कांच के बाहर यानी जो ग्लास होता है उसके पीछे जो है वह सिल्वर का लेप चढ़ाया जाता है, जिसके कारण वह रिफ्लेक्ट करता है। मेटल है शाइनिंग सरफेस ओनली व्हेन इट इज़ फ्रेश, जब वह फ्रेश होता है तब वह बहुत शाइनी करता है। बाद में वह रिएक्शन करने लगता है तो फिर उसका चमक ख़त्म हो जाता है। व्हेन ए मेटल हैज़ बीन केप्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर मेटल को बहुत दिन तक एयर में रखोगे देन इट गेट्स ए डल अपीयरेंस, तो उसका चमक ख़त्म हो जाता है। इट लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट शाइन या ब्राइटनेस, द मेटल लूज देयर शाइन ब्राइटनेस ऑफ कीपिंग इन एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर आप उसको बहुत लंबे समय तक एयर में रखेंगे तो उसका शाइन जो ओरिजिनल शाइन है, चमक है, वह ख़त्म हो जाएगा है ना, और वह डल हो जाएगा क्योंकि उस पर एक लेयर चढ़ जाता है ऑक्साइड का। जैसे अगर गोल्ड तो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है और
सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसके कारण वह काला हो जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, उसका भी चमक जो है ख़राब हो जाता है। इसी तरह कॉपर कार्बोनेट बना लेता है एयर के साथ रिएक्शन करके, तो वह भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से बहुत लंबे समय तक रखने पर तो ख़राब हो जाता है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल साइन होता है वह बहुत ही सुंदर होता है। अब है मेटल आर जनरली हार्ड तो होता ही, आप लोग देखें हैं एल्युमिनियम है, ये कॉपर है, सिल्वर है, काफ़ी हार्ड होता है, वह सॉफ्ट नहीं होता है। लेकिन सॉफ्ट मेटल होता है सोडियम और पोटेशियम, जिसको चाकू से काटा जा सकता है ना। दो ऐसा मेटल है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है और उसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, इसको काट रहा है चाकू से। उसके बाद कहता है मेटल आर स्ट्रॉन्ग, मेटल मजबूत भी होता है बट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। द मेटल आर स्ट्रॉन्ग वी मीन दैट दे कैन होल्ड ए लार्ज वेट विदाउट स्नैपिंग, बिना तोड़े हुए वह काफ़ी भारी होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ द शीट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू दिस आयरन मेटल इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, बिल्डिंग, रेलवे लाइन्स, ग्रीडर्स, मशीन, व्हीकल्स, चैन, ये सब बनाया जाता है। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर अधिकतर यह सॉलिड ही होता है। ओनली मेटल मरकरी इज इन द लिक्विड फॉर्म, है ना। तो मेटल में एक मरकरी ही है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मेटल है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई, मतलब बहुत ज़्यादा अगर गर्म करोगे तब जाके यह मेल्ट करता है ना, पिघलता है। सोडियम और पोटेशियम का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। और आयरन का देख रहे हो मेल्टिंग पॉइंट जो है वह 1535 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह इसका है द मीन्स दैट सॉलिड आयरन मेटल्स टर्न्स इनटू लिक्विड आयरन, है ना, ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर। 1535 डिग्री पर हुआ लिक्विड में बदलेगा। कॉपर मेटल है आल्सो हाई मेल्टिंग पॉइंट 1083 होता है। तो इस तरह से सबका मेल्टिंग पॉइंट जो है वह काफ़ी हाई होता है। और सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सोडियम पोटेशियम का होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है ना, तो वो 98 डिग्री पर और 64 डिग्री पर ही वह मेल्ट कर जाता है। गैलियम और सीजियम, याद रखिए, ऐसा मेटल है जो ओनली 30 डिग्री एंड 28 डिग्री पर ही वह मेल्ट कर जाता है, रूम टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गैलियम एंड सीजियम मेल्ट्स आल्सो सो लो डैट दे स्टार्ट मेल्टिंग इन हैंड। हाथ में भी लोगे तो यह बॉडी का टेम्परेचर लेके यह क्या होगा, यह मेल्ट करने लगेगा। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी होता है, बहुत भारी होता है ना, इसका जो डेंसिटी होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। मेटल आर हैवी सब्सटेंसेस, डेंसिटी ऑफ द आयरन 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका, है ना, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसका जो अमाउंट ऑफ द आयरन मॉलिक्यूल्स है वह 7.8 ग्राम होता है ना, विच इज़ क्वाइट हाई। सो आयरन मेटल इज हैवी। कभी कभी पूछ देता है कि इसका डेंसिटी क्या है, आयरन का डेंसिटी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इसका काफ़ी लो डेंसिटी होता है, सॉफ्ट होता है ये, है ना। तो दे आर वेरी लाइट मेटल, ये बहुत हल्का मेटल। मेटल आर सोनोरस, इसका चमक बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज मेटल साउंड व्हेन हीट विथ ऑब्जेक्ट, इसका एक रिंगिंग साउंड होता है, इसको टकराने पर एक आवाज़ करता है ना। और मेटल मेक साउंड व्हेन हीट विथ द ऑब्जेक्ट, जब यह ऑब्जेक्ट से टकराता है तो बहुत अच्छा साउंड देता है ये, उसी को सोनोरस कहा जाता है। मेटल यूजुअली है सिल्वर या ग्रे कलर का, है ना, या तो यह वाइट होता है या ग्रे कलर का, भूरा कलर का होता है, जैसे कॉपर और गोल्ड। ठीक है, तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, उसके बाद अगला दिन फिर पढ़ाएंगे जो बचा हुआ है। ठीक है, पढ़िए अच्छा से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पढ़ लेते हैं आसानी से और निकल जाते हैं। सब्सक्राइब करने में भी पैसा लगता है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर हम पहले अभी बुक से पढ़ा देते हैं, उसके बाद इसका नोट भी हम